तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग एक ही चरण में 30 नवंबर को होंगी। चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। इसी बीच तेलंगाना में भी ओबीसी की राजनीति गरमाई हुई है। पीएम मोदी ने बीते दिन हैदराबाद में कहा कि तेलंगाना में पिछड़ी जाति से आने वाले बीजेपी मुख्यमंत्री को चुनने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि पीएम जाति के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते। हैदराबाद सांसद ने 3 मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का वादा किया, आरक्षण पर 50% की सीमा नहीं हटाई और 27% ओबीसी कोटा को बढ़ाने का विरोध किया। हैदराबाद सांसद ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है तो मुझे एंटी नेशनल और सांप्रदायिक बताया जाता है। मोदी हताश हैं और अब ये दिख रहा है। ऐसा है वो बादशाह अकबर के भी 40 अनमोल रतन थे, तो ये 40 अनमोल रतन को उतारे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर तेलंगाना में मजलिस के जो 9 कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह आवाम के दुआ से, वोट से कामयाब होंगे, एमएलए बनेंगे और मुझे यकीन है कि तीसरी मर्तबा दोबारा तेलंगाना की आवाम केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके तो क्या रखेंगे? नहीं आ रहे हैं वो, अब आए तो एक ही बात बोलेंगे, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। तो राहुल आकर बोलते हैं कि मैं बी टीम हूँ। ये 2 पेटेंट डायलॉग्स हैं और 28 नवंबर तक सिर्फ यही बोलते रहेंगे। दिखाने के लिए दोनों पार्टीज के पास कुछ नहीं है, क्योंकि 9 साल के अरसे में तेलंगाना में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, कम्युनल पीस मेंटेन हुआ है, किसानों को फ़ायदा हुआ है। तो मुझे यकीन है कि यही चीज़ें हैं जो फ़ायदा पहुंचाएगी केसीआर को और उनको आगे तीसरी मर्तबा मौका मिलेगा। दरअसल पीएम मोदी ने बीते दिन हैदराबाद में स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैदराबाद आना हमेशा खास रहा है और तब तो और भी ज़्यादा जब मुझे शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आने का मौका मिला है। मैं यहाँ 2013 में की गई अपनी रैली को कभी नहीं भूल सकता। आगे वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इतने आदेश दिया था आप लोगों ने, और जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। और जैसे इसी मैदान से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। परिवारवादी पार्टियां कभी किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देती, जबकि आज भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। केंद्र की एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है, जो अब आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी मंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपीज है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। तेलंगाना में भी बीजेपी अपने बीसी साथियों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर